जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जुड़े सवाल। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, क्योंकि हो सकता है हमारी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक की नोटिफिकेशन आपसे छूट जाए। तो प्लीज़, हमारे सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो दोस्तों, संप्रभु भी लिखा गया है, समाजवादी भी लिखा गया है, लोकतांत्रिक भी लिखा गया है। दोस्तों, भारतीय भारतीय नहीं लिखा गया है, भारतीय नहीं लिखा गया, भारत लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? चलो ये भी पढ़ के देख लेते हैं। भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949, भाई सही है। धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, ये भी सही है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्यायिक रूसी क्रांति से लिया गया। बस दोस्तों, यही जो है आपका सत्य नहीं है। संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है, ये भी सही है। भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है। हाँ, संशोधन करके अगर सबकी सहमति होगी संसद में तो ऐसा हो सकता है। जैसे नए देश बन जाते हैं, पाकिस्तान बन गया नया हिस्सा, बांग्लादेश बन गया नया हिस्सा। आगे, भारत और आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। बस दोस्तों, यही गलत है, ये असत्य है। क्योंकि भारत जो है अपने आंतरिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, बाहरी मामलों के लिए बाध्य है। पर हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, राज्यों में क्या हो रहा है, तो उसके लिए संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए हमारा देश बाध्य नहीं है। के एम मुंशी का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति। ठीक है दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति। के एम मुंशी थे कौन? तो ये दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, और कई पद इनके पास रह चुके हैं। ये मंत्री भी रह चुके हैं, ये वकील भी थे, और ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। 1952 से 1957 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बेरूबारी केस किससे संबंधित है, किस वर्ष से संबंधित है? तो ये दोस्तों 1960 से है। तो बेरूबारू केस था क्या आखिर? तो ये क्या था दोस्तों? ये भारत और पश्चिमी पाकिस्तान, भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के हिस्से के लिए नोकझोंक जो हुई वही बेरूबारी केस था। ठीक है दोस्तों, ये कब हुआ? 1960 में। भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के भूमि विवाद का एक केस था। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। सरकार की नज़र में धर्म समान, अल्पसंख्यों से संबंध धर्म को विशेष महत्व, सरकार द्वारा धर्म को बढ़ावा देना, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो दोस्तों यही सही है हमारा। सरकार की नज़र में सभी धर्म एक समान, इसी को धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अवसर की कमी नहीं होगा, समानता का अभाव नहीं होगा, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। देखते ही पता चल रहा है, इसका आंसर यही होगा। निम्नलिखित में से किसने कहा था
कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है। तो दोस्तों किसने कहा था? तो ये कहा था अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर जो थे वो राजनीतिक वैज्ञानिक थे, राजनीतिक वैज्ञानिक। ठीक है दोस्तों, ये अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है। प्रस्तावना का वह प्रावधान सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, वह कहलाता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो मतदान का अधिकार जो प्रदान करता है दोस्तों वो कहलाता है प्रजातंत्र। याद रखिएगा, मतदान का अधिकार कहलाता है प्रजातंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से ली गई है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा जो दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा भी ली गई है, साथ में एक चीज़ और ली गई है दोस्तों। वो क्या ली गई है? वो ली गई है समवर्ती सूची भी। समवर्ती सूची ये भी क्या ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। ठीक है। अब यहीं दोस्तों एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहीं आपसे पूछ ले अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों? अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है? केंद्र राज्य में एक राज्यपाल स्थापित करेगा। ऑस्ट्रेलिया से तो आपने पढ़ लिया। आयरलैंड से आपसे पूछ लेगा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, तत्व। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श नहीं है दोस्तों? तो इसमें न्याय, समानता, समृद्धि, इसमें कौन सा आदर्श नहीं है दोस्तों? तो इसमें समृद्धि आदर्श नहीं है। भाईचारा है, समानता भी है, न्याय भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना इस वाक्यांश से शुरू होता है। ऊपरी दिख रहा आपको, हम भारत के लोग। बिल्कुल, आपने उद्देशिका अगर पढ़ी होगी दोस्तों तो सबसे पहले यही लिखा रहता है, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अपनाया गया था। तो दोस्तों ये कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया दोस्तों 26 नवंबर 1949। इसी में आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कब अपनाया गया, तो वो है 26 नवंबर 1949। और इसे लागू कब किया गया था दोस्तों? तो आप यहाँ देखेंगे 26 जनवरी 1950, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, पर अपनाया कब गया? ध्यान रखिएगा, अपनाया और लागू ध्यान दिया जाएगा क्वेश्चन में। अपनाया और लागू को ध्यान दे के ही आंसर दीजिएगा। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श राष्ट्र की एकता और अखंडता पर जोर देता है दोस्तों? एकता और अखंडता पर जोर कौन सा देता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या है? वो भाईचारा देता है दोस्तों। जब जनता में, लोगों में भाईचारा होगा तभी समानता होगी, एकता भी तभी होगी। ठीक है दोस्तों, तो भाईचारे पे ज़्यादा जोर दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है दोस्तों? तो जो हमारी प्रस्तावना है दोस्तों वो किस ऐतिहासिक दस्तावेज को दर्शाती है दोस्तों? तो भारतीय संविधान में हमारे जो मूल अधिकार लिए गए हैं तो वो दोस्तों क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इन्हीं के दस्तावेजों को दोस्तों दर्शाती है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना।
ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं हृदय, हार्ट या दिल आप कह सकते हैं। जिस प्रकार एक इंसान हार्ट के बिना जिंदा नहीं रह सकता, उसी प्रकार संविधान भी प्रस्तावना के बिना अधूरी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है दोस्तों? अभी पढ़ाया था आपको क्वेश्चन में मैंने, तो किससे ली गई दोस्तों? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों, और प्रस्तावना की भाषा जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। और यूएसए से फिर से एक बार बता देता हूँ, मूल अधिकार। ठीक है दोस्तों, मूल अधिकार। कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान के संशोधन के तहत जोड़े गए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं वो कब जोड़े गए दोस्तों? तो वो जोड़े गए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1976 में। ठीक है दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। इसमें क्या हुआ? प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में संशोधन किए गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारे प्रस्तावना से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो प्रस्तावना आपका कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा तभी आएगा दोस्तों जब आप भी हमारा साथ देंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूला करिए।